बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सिनेरियोज फॉर टॉक्सिकोलॉजी। आपको पता है कि स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर बहुत सारे पॉइजन्स है और इनके कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फाइंडिंग भी होती है। उन कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फाइंडिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये आपको टॉक्सिकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ प्रैक्टिस सिनेरियोज को देखेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि हमें स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी की कितनी रिवीजन है और इनके आंसर्स को या उनकी जो डिस्कशन होगी वो शहबाज से करेंगे और ARC नोट से कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को भी प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सिनेरियो में। अब इन प्रैक्टिस सिनेरियो के अंदर जो कुछ टर्मिनोलॉजी को या कुछ क्लिनिकल साइन सिम्टम को हाईलाइट किया हुआ है तो आपने उनको ज़रूर देखना है। इन्हीं से आपको पता चलेगा कि ये किस पॉइजन की बात कर रही है। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला है 16-year-old अनकॉन्शियस गर्ल वाज ब्राउट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट। या फिर हम इनके क्लिनिकल फाइंडिंग को जो करेक्टरिस्टिक होती है उसको पढ़ लेते हैं। पिन पॉइंट प्यूपिल है, लंग्स आर फुल ऑफ क्रेपिटेशन, लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा हिंट नहीं देती। लेकिन स्टूल और यूरिन वाइडेड है। अगर पिन पॉइंट प्यूपिल होता सिंपल तो हम जाते ओपियाइड्स की तरफ क्योंकि हमें पता है। लेकिन जो पिन पॉइंट प्यूपिल होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट में भी देखने को मिलता है क्योंकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन होती है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट में देखने को मिलती है। दैट इज वाई स्टूल और यूरिन वाइडेड है शलवार के अंदर, ओके। और वो पेनफुल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, इसके भी छोड़ो, लेकिन जो स्टूल और यूरिन वाइडेड है और पिन पॉइंट प्यूपिल है तो ये इंडिकेट करता है किस चीज को? ये इंडिकेट करता है ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग को। वैसे ओपियाइड्स भी हो सकता था लेकिन अगर ये वाला पॉइंट ना होता। और ठीक है, जो ओपियाइड्स होते हैं ये कौन सा पॉइजन होते हैं? सोमनिफेरस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ओपियाइड्स। ठीक है, ओके। और इसका आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी पता होना चाहिए। तो इसका निमोनिक होता है। ओपियाइड को डिसम्बर करने के लिए जो होता है वह ICU कोमा, इंट्राक्रेनियल लीगन है, कोमाटोस कंडीशन है लाइक एपिलेप्सी, हिस्टेरिकल या बारबिचुलेट कोमा है, यूरिमिक कोमा है। ठीक है, COMA, कार्बोलिक एसिड, ऑर्गेनोफॉस्फेट, मेटाबॉलिक इश्यूज और अल्कोहल पॉइजनिंग, इनको आपने क्या करना होता है? डिफरेंशियली डायग्नोस करना होता है। किससे? ओपियाइड से। ठीक है, और ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनोफॉस्फेट के अंदर क्या इसके निमोनिक होता है? तो ऑर्गेनोफॉस्फेट के अंदर निमोनिक होता है स्लज, या उसको स्लज सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें स्लाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, डायरिया, GIT डिस्ट्रेस या इमेसिस हो जाती है। फार्माकोलॉजी के अंदर डम्बल्स वाला निमोनिक था। ठीक हो गया, यानी कुछ साइन और सिम्टम होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग के अंदर। कुछ मस्करेनिक इफेक्ट होते हैं, कुछ निकोटिनिक इफेक्ट होते हैं। मस्करेनिक इफेक्ट में GIT के अंदर स्लाइवेशन बढ़ जाती है जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, क्रैम्स, मोटिलिटी बढ़ जाती है, डायरिया, मोटिलिटी बढ़ जाती है, फीकल इनकॉन्टिनेंस होती है। CVS के ऊपर ब्रेडिकार्डिया और हाइपर टेंशन वाला, वैसे हाइपर टेंशन वैसे होती तो नहीं है हाइपर टेंशन, पैरासिम्पैथेटिक की वजह से। रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर सिक्रेशन बढ़ जाती है, ब्रोंकाई की जिसको रिनोरिया बोलते हैं, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ब्रोंकोस्पैज्म है, ब्रोंकोरिया है, कफ है, वीजिंग है, डिस्निया। ओक्यूलर के ऊपर मियोसिस हो जाती है पैरासिम्पैथेटिक की वजह से, और जो साइक्लोप्लीजिया हो जाता है, नहीं साइक्लोस्पैज्म होता है। ग्लैंड्स की सिक्रेशन बढ़ जाती है, रेड टीयर्स देखने को मिलते हैं क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड के अंदर पोरफायरिन की एक्युमुलेशन होती है, रिनोरिया और स्वेटिंग हो जाती है। CNS के ऊपर रेस्टलेसनेस होती है, इमोशनल लाइबिलिटी होती है, शीन स्ट्रोक्स ब्रीथिंग होती है। यहाँ पर शीन स्ट्रोक्स ब्रीथिंग के बारे में कोई पॉइंट बताया नहीं था। ओके, तो ये सिनेरियो ऑर्गेनोफॉस्फेट के बारे में था। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अल्काइल फॉस्फेट और एराइल फॉस्फेट। अल्काइल फॉस्फेट के अंदर HETP, TEPP और मेलाथियोन आते हैं, जबकि एराइल फॉस्फेट के अंदर पैराथियोन है, क्लोरथियोन है, डायजिनोन है जिसको TIC20 बोलते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ आते हैं। अननाउन टेबलेट्स है, बच्चे क्या करते हैं? अननाउन टैबलेट्स को बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं है, 30-year-old फीमेल है। ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है। राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर लीवर पड़ा हुआ होता है, हेपेटाइटिस हो गया, जॉन्डस हो गया, लीवर टॉक्सिटी हो गया, हेपेटोटॉक्सिटी आपने पढ़ा था स्टामिनोफेन की वजह से होती है। ठीक है, तो जो पैरासीटामोल होती है उसके सिनेरियो ज़्यादा कॉमन होते हैं एज कम्पेयर टू एस्पिरिन। ठीक है, तो ये पैरासीटामोल की पॉइजनिंग को इंडिकेट करता है। पैरासीटामोल की जो पॉइजनिंग होती है या एस्टामिनोफेन बोलते हैं, या इसको हम आम जबान में कॉमन जो मेडिकल जो अननोन बंदा होता है, नॉन मेडिकल पर्सन, इसको पैनाडोल बोलता होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? इसकी पॉइजनिंग की वजह से हेपेटोटॉक्सिटी हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से 3 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 के अंदर नोजिया, वॉमिटिंग होती है, डायफोरेसिस होती है, मलेस होता है, पैलर होता है। स्टेज 2 के अंदर फॉल्स सेंसेशन ऑफ रिलीफ देखने को मिलती है। स्टेज 3 के अंदर जिसको हेपेटिक स्टेज बोलते हैं, इसमें लीवर के साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं लाइक राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है, एनसेफेलोपैथी होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है।
ओके, नेक्स्ट है हमारा सिनेरियो कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग। कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग किस में देखने को मिलती है? यह हमें देखने को मिलती है ऑक्सैलेट के अंदर, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड की पॉइजनिंग के अंदर, ठीक है। तो आप वॉमिटिंग से पता चला लोगे कि कॉफी ग्राउंड या ब्लैक रंग का जो वॉमिटर्स है, ठीक है, तो ये किसको इंडिकेट करता है? ऑक्सैलिक एसिड की पॉइजनिंग को इंडिकेट करता है। इसके अलावा वैसे कॉफ़ी ग्राउंड जो वॉमिटस होती है ये ऑक्सैलिक एसिड में बनती है। जो वॉमिटिंग अगर लूमिनस हो, गार्लिक ऑर्डर हो तो ये फास्फोरस की होती है, ग्रेइश वाइट हो तो ये मरकरी की होती है, ब्लूइश ग्रीन हो तो ये कॉपर सल्फेट की होती है, ब्लैक हो तो H2SO4 को शो करती होती है। अगर हम स्मेल की बात करते हैं तो फिनोल की एक पार्टिकुलर स्मेल होती है, साइनाइड की बिटर आलमंड होती है, अमोनिया की इरिटेंट होती है, अल्कोहल की फ्रूटी ईथर स्मेल होती है, एसिटिक एसिड की विनेगर लाइक स्मेल होती है। नेक्स्ट सिनेरियो पढ़ते हैं। आर्सेनिक के बारे में है, मी लाइन है, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन है। तो आर्सेनिक की जो पॉइजनिंग होती है स्पेसिफिकली क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है। इसके क्या साइन और सिम्टम होते हैं? क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर जो स्किन की अगर बातें करते हैं तो स्किन के ऊपर मी लाइन है। मी लाइन क्या होती है? व्हाइट लाइन होती है नेल्स के ऊपर। ये क्रॉनिक आर्सेनिक के अलावा थैलिया में भी देखने को मिलती है। और मी लाइन के अलावा मेलानोसिस होती है, हाइपर केराटोसिस होती है, बोवन डिजीज होता है। ये आर्सेनिक पॉइजनिंग में हमें देखने को मिलता है। ओके, ठीक है। और आर्सेनिक पॉइजनिंग में क्या होता है? अच्छा, गार्लिक लाइक ऑर्डर और ल्यूमिनस वॉमिटस ये किस में होती है? फास्फोरस में होती है। और आर्सेनिक की वजह से एनीमिया भी होता है, ब्लैक फुट डिजीज भी होती है, ब्रोंकियल कैटरेक्ट भी होता है, ठीक है। नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इनडिफरेंट बिहेवियर चेंज हो गया, हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग है, रेस्ड बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो ये एट्रोपिन के साइन और सिम्टम को बता रहा है। बिहेवियर भी चेंज है। और आपको पता है कि जो एट्रोपिन होती है धतूरा के अंदर होती है, धतूरा के अंदर एट्रोपिन के अलावा हायोसियामिन और हायोसिन भी होता है जिसको स्कोपोलामिन बोलते हैं। इसके जो सीड्स होते हैं 75 से लेकर 125 ग्राम, वो इतने इनफ होते हैं कि किसी बंदे को स्टूपीफाई कर दे, ठीक है। स्टूपीफाइंग का मतलब किसी बंदे को गनूदगी के अंदर तारी करवा देना, फिर इसको आगे चोरी कर लेना, ठीक है, रॉबरी के अंदर काम आते हैं। तो इसका जो निमोनिक होता है ड्राई एज अ, ठीक है, ड्राई एज अ बोन है, रेड एज अ बीट है, हॉट एज अ हेयर है, और वेट एज अ ड्राई हन है, ठीक है, सॉरी मैड एज अ ड्राई हन है। ये इसके निमोनिक होती है। या फिर हम इसको 9D भी कह सकते हैं। एक डी में ड्राइनेस होती है, डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया, डिप्लोपिया, ड्राई हॉट स्किन, डायलेशन, ड्रंकन गेट जिसमें गिडीनेस, कन्फ्यूजन, रेस्टलेसनेस होती है, एजिटेशन होती है, डिलीरियम है, और ड्राउजीनेस होती है। इसके अलावा डिमिनिश बाउल साउंड भी हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर की डिस्टेंशन भी हो सकती है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें धतूरा के अंदर देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्किन वास ड्राई हॉट फेस, वन सेकेंड धतूरों को बता रहा है। अब फार्मर की बात आ गई है तो आपने आगे कुछ भी नहीं पढ़ना, आपने ऑर्गेनोफॉस्फेट लिख देना है, क्योंकि जो फार्मर्स होती है इंसेक्टिसाइड के एक्सपोजर की वजह से ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग होती है। नेक्स्ट है सियानाइड की पॉइजनिंग है, ठीक है। इनहेल्ड फ्यूम्स है विच सम रेसिड्यू ऑफ एसिड है, ठीक है। फ्यूम्स किसके होते हैं? हाइड्रोसियानिक एसिड के। हाइड्रोसियानिक एसिड की जो स्मेल होती है वो बीटर आलमंड लाइक होती है, तो उसको आप रट्टा मार लेना। इस केस में स्किन के ऊपर पर्सपिरेशन होती है, पिंक कलर हाइपोस्टेसिस देखने को मिलता है, इनहेलेशन फॉर्म में होती है, तो इस केस में कंस्ट्रक्शन होती है थ्रोट के अंदर, ठीक हो गया। तो ये HCN की पॉइजनिंग को बता रहा होता है। क्रॉनिक पॉइजनिंग के अंदर इसके स्पेशलाइज सिम्टम आना शुरू हो जाती है, लाइक आइज के ऊपर ऑप्टिक एट्रोफी होती है, ईयर के ऊपर डेफनेस होती है, टंग के ऊपर ग्लोसाइटिस होती है, माउथ के ऊपर स्टोमेटाइटिस होती है, यानी जो इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक हो गया। ये है। तो अब इसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या होती है पोस्टमार्टम के अंदर? कि इसकी जो स्मेल होती है वो आलमंड लाइक होती है, पिंक हाइपोस्टेसिस होती है, माउथ से पिंक फ्रॉथ आता है, सॉरी फाइन फ्रॉथ आता है, रिगर मोर्टिस जल्दी से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब कार वेडिंग है, पॉलिशिंग फैक्टर में काम करता है, प्रोग्रेसिव मेंटल डिटोरिएशन है, कोलिक की पेन है, तो ये क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग को बता रहा है। अब क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग के जो साइन सिम्टम होते हैं इसका निमोनिक होता है ABCDEFGHI। तो ए से एनीमिया, ए से एनोरेक्सिया, ए से आर्थराल्जिया, ए से बार्शन और ए से ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, बी से बार्टोनियन लाइन और बेजोफिलिक स्टिपलिंग होती है, सी से बनता है कॉलिक, कॉन्स्टिपेशन, कॉप्रोपाइरिन एक्सेस और सेरिब्रल एडिमा, डी से बनता है ड्रॉप भी रिस्ट का हो सकता है, फुट का हो सकता है, ई से एंसेफेलोपैथी बनती है, एफ से फेशियल पैलर बनता है, फेलियर ऑफ किडनी बनती है, जी से गोनेडल डिसफंक्शन बनता है, एच से हाइपरटेंशन बनता है, आई से इंपॉर्टेंस इनफर्टिलिटी बन जाती है। इसके बाद नेक्स्ट बता रहा है कि अ जेलस हस्बैंड सस्पेक्टेड हिज वाइफ हैज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल, ऐसे छोड़ो, उसने पॉइजन को मिक्स किया है इन अ ग्लास ऑफ चेरी जूस, मीठा जहर, मीठा विष, ये होता है मीठा जहर, मीठा विष किसका होता है? ये उसको बोलते हैं एकोनाइट को बोलते हैं। आप एकोनाइट वाला ये कौन सा पॉइजन होता है? एकोनाइट ये कार्डिक पॉइजन होता है। कार्डिक पॉइजन 3 होते हैं, वैसे 4 होते हैं। एकोनाइट, निकोटीन, ओलियंडर और डिजिटालिस में डिजिटॉक्सिन और डाइजॉक्सिन, जिसको आपने फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ा था। ओके,
वैसे एकोनाइट के सिनारियो वैसे बहुत ही कम आते हैं, ओके, लेकिन फिर भी आप इसको चेरी से रट्टा मार लेना। वैसे चेरी रेड म्यूकोजा ये कार्बन मोनोऑक्साइड में देखने को मिलता है। इसकी वजह से जो पीपल्स होते हैं वो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं हिपस, डिप्लोपिया वगैरह हो सकता है और ये सब चीज़ें हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम, कोमा में चला गया है, पिन पॉइंट प्यूपिल है, पिन पॉइंट प्यूपिल ऑर्गेनोफॉस्फेट और ओपियम में देखने को मिलते हैं। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, डेट मीन्स जो सेंटर्स होते हैं मेडुला के वो डिप्रेस हो गया, बॉडी कोल्ड है और क्लैमी है टू टच, तो ये ओपीएम की पॉइजनिंग बताते हैं। जो ओपीएम की जो पॉइजनिंग होती है इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो स्टेज होती है उस स्टेज को क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। दूसरा स्टेज ऑफ स्ट्यूपोर होती है, तीसरा स्टेज ऑफ नार्कोसिस होती है, ठीक है। तो जो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट है इसमें यूफोरिया होता है, इसमें बंदा थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा वेल बींग फील कर रहा होता है, एंजाइटी से फ्रीडम होता है, टालकेटिवनेस होता है, लाफ्टर होती है, हेलोसिनेशन होती है, ठीक है। लेकिन जो स्टेज ऑफ स्ट्यूपर होते हैं इसमें बंदा स्लीप के अंदर चला जाता है। इस बंदे को उठा सकते हैं स्लीप से जब हम पेनफुल स्टिमुलस अप्लाई करेंगे, लेकिन स्टेज ऑफ नार्कोसिस के अंदर पेशेंट डीप कोमा में चला जाएगा जहाँ पे इसको उठाना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट के अंदर फेस की फ्लशिंग होती है, स्टेज ऑफ स्ट्यूपर के अंदर साइनोसिस होती है, स्टेज ऑफ नार्कोसिस के अंदर फेस पेल हो जाता है। प्यूपिल्स की बात करते हैं तो जो प्यूपिल होता है इनिशियली तो डायलेट किया हुआ होता है, लेकिन स्टेज ऑफ स्ट्यूपर में कॉन्ट्रैक्टेड होता है और स्टेज ऑफ नार्कोसिस के अंदर पिन पॉइंट हो जाता है, ठीक है। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट के अंदर हाइपरटेंशन होता है, स्टेज ऑफ स्टीपोर के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, स्टेज ऑफ नार्कोसिस के अंदर हाइपोटेंशन देखने को मिलती है। जो पल्स होती है वो वीक होती है, फीबल होती है, कोल्ड स्किन होती है, प्रोफ्यूज परस्पिरेशन होती है, रिस्पायरेशन काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, मसल्स फ्लैसिड होते हैं। इन शॉर्ट जो मेडुला के सेंटर्स होते हैं वो डिप्रेस हुए पड़े होते हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है। विंटर सीजन के अंदर गैस हीटर और इसकी जो पॉइजनिंग होती है उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एस्फिक्सेंट वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये आएगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम में कभी कभार आ जाता है कि कितनी कंसंट्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 10% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पे क्या इफेक्ट आएगा, या 10 to 20 में कितना आएगा, 20 to 30 में क्या आएगा, ओके। तो इतने में क्या देखने को मिलेगा, तो जो 0 से लेकर 10% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये नॉर्मल होती है, कोई सिम्टम नहीं आता। 20 से लेकर 40 तक हेडेक होता है, डिस्निया होता है, नोजिया वॉमिटिंग इरिटेबिलिटी होती है। 40 से लेकर 50% के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, तो इसमें साइनोसिस होती है, चेरी रेड म्यूकोजा देखने को मिलता है, ठीक है। 60% के ऊपर एडिमा होता है, सेरिब्रल एडिमा और पल्मोनरी एडिमा। 70 के ऊपर बंदा मर जाता है, ठीक है, 70 या 80 से अबव। जो 0.1 होती है ये 2.5 से लेकर 3 घंटे में बंदे को मार देती है। जो 1% होती है वो 1 से लेकर 20 मिनट के अंदर किसी भी बंदे को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके बाद है, मिरर इंडस्ट्री वर्कर प्रेजेंटेड टू द डॉक्टर विद अ कंप्लेन ऑफ ट्रेमर्स है, इरिटेबिलिटी, शाइनेस, लॉस ऑफ मेमोरी। अब ये सारे एक ही कंडीशन को इंडिकेट कर रहे हैं जिसको बोलते हैं मर्क्यूरियल एरिथिज्म। मर्क्यूरियल एरिथिज्म के अंदर पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये मर्क्यूरी की पॉइजनिंग को इंडिकेट कर रहा है, स्पेसिफिकली क्रॉनिक मर्क्यूरी की पॉइजनिंग। तो मर्क्यूरी होती है, वैसे यहाँ पे लिखा है कि कौन सी, मिरर इंडस्ट्री, हाँ शीशा वाला ये इंडस्ट्री वगैरह में मर्क्यूरी आ जाता है। मर्क्यूरी को पारा बोलते हैं, असल में इसको उर्दू में पारा बोलते हैं। क्रॉनिक केस में मर्क्यूरियल एंटेस होता है, मर्क्यूरियल एरिथिज्म होता है, हेटर शेक ट्राइमर्स देखने को मिलते हैं, कॉले की पेन होता है, बर्टोनियन लाइन होती है, जा की नेक्रोसिस होती है, टाइलिज्म हो जाता है, ज़्यादा स्लाइवरी सिक्रेशन होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं इस सिनेरियो में, एन एथलीट वाज यूजिंग मेडिकेशन फॉर बॉडी एक्स। अब मेडिकेशन यूज करा है स्टामिनोफेन है तो पैरासीटामोल है, ठीक है। इसके बाद है अ केम आउट ऑफ नाइट क्लब, स्टैगरिंग गेट, स्लर्ड स्पीच है। स्लर्ड स्पीच, स्टैगरिंग गेट ये अल्कोहल की पॉइजनिंग को इंडिकेट करता होता है, ओके। अब जो अल्कोहल होती है, अल्कोहल किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, अल्कोहल इन एब्रियंट वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। यानी इनिशियली तो एक्साइटमेंट करती है लेकिन बाद में बंदे की डिप्रेशन करवाना शुरू कर देती है, ठीक है। एग्जाम में कभी कभार लेबॉरेटरी डायग्नोसिस आ जाती है, तो उसकी लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के अंदर सैंपल को कलेक्ट करना है। डेड बॉडी के केस में या लिविंग के केस में, दोनों के केस में ब्लड को करना होता है और यूरिन को, लेकिन डेड के केस में सीएस ऑफ विट्रस ट्यूमर लिया जाता है, लिविंग में ब्रेथ का सैंपल लिया जाता है। विड मार्क फार्मूला होता है, कैलकुलेशन ऑफ यूरिन एंड ब्लड कंसंट्रेशन है। इसके अलावा कैविट मेथड होता है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, अल्कोहल डिहाइड्रोजीनियस टेस्ट भी होता है। अल्कोहल की 3 स्टेजेस होती है, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन, स्टेज ऑफ नार्कोसिस। नार्कोसिस के अंदर वाइटल मेडुलरी सेंटर डिप्रेस हो जाती है, स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन के अंदर मोटर सेंटर और बेसल गैंग्लिया की डिप्रेशन होती है, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट के अंदर कॉर्टेक्स की डिप्रेशन होती है, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस होती है, एक्साइटमेंट, इनकोऑर्डिनेशन एंड द नार्कोसिस, जिसको सिंपल क्या बोलते हैं हम, कोमा बोलते हैं, ओके, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ। अब एंटी कोलिनर्जिक टॉक्सीड्रोम है, जिम्सन वीड्स है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है धतूरा की पॉइजनिंग को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं,
ये वाला सारा मर्क्यूरी के साइन सिम्टम है। धतूरा के दोबारा आ गया, पैरासीटामोल के दोबारा आ गया, ओपीएम के दोबारा आ गया। अभी एस्पिरिन का पहली मरतबा आया कि फ्लू है, प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिक टाइम है, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया है। ठीक है, जबान में फंस गया था, सॉरी फॉर डैट। तो एस्पिरिन की पॉइजनिंग के साइन और सिम्टम बता रही है। ये लेड की पॉइजनिंग है। और ये लास्ट है स्ट्राइचनिन की पॉइजनिंग के केस में ऑफिस्थोटोनस होती है, एम्प्रेस्थोटोनस होती है, राइजस सार्डोनिकस होती है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है किसके अंदर, स्ट्राइचनिन के अंदर, जिसको नक्स वोमिका कहते हैं, जैसे कुचीला बोलते हैं। ठीक है, तो कुचीला और नक्स वोमिका स्ट्राइचनिन है जो ग्लाइसिन की रिलीज को ब्लॉक कर लेती है। तो ये सारे हमने सिनेरियोस को प्रैक्टिस कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।